18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। 3 जुलाई तक चलेगा संसद का सत्र। पहले 2 दिन तक चलेगा नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। 27 जून को राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को करेंगी संबोधित। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी और उनके प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री बतौर सांसद लेंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर भृतहरि महताब उन्हें दिलाएंगे शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी सत्र से पहले आज मीडिया से मुखातिब होंगे। सुबह 10 बजे संसद परिसर में मीडिया को करेंगे संबोधित। सत्र के आखिरी 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी। दोनों सदनों में चर्चा होगी। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी समेत कुछ मुद्दों पर विपक्ष कर सकता है हमला। शिक्षा मंत्रालय के हाई लेवल पैनल की बैठक आज होगी। एनटीए के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की है गठित। समिति में 7 सदस्य हैं। नीट यूजी परीक्षा की धांधली को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। परीक्षा रद्द करने और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी होगी नीट मामले पर सुनवाई। याचिका में प्रश्न पत्रों के सवाल नंबर 11 को लेकर सभी परीक्षार्थी को +4 बोनस मार्क्स देने की मांग की गई। सवाल को सिलेबस से बाहर का बताया गया। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने ग्रेस मार्क्स देने को अनुचित बताया। देर होने पर अतिरिक्त समय देने की थी व्यवस्था। सूत्रों के मुताबिक संसद में नीट मामले को लेकर शिक्षा मंत्री बयान देने को पूरी तरह तैयार। इसको लेकर फैसला सदन के चेयर को करना है। बिहार के नवादा में सीबीआई अधिकारियों की पिटाई मामले में 4 लोग जेल भेजे गए। शनिवार को पेपर लीक केस की जांच में रजौली गई थी टीम। एक महिला कांस्टेबल समेत सीबीआई के 4 अधिकारी गए थे नवादा। पेपर लीक में इस्तेमाल हुए फोन को जब्त करते आरोपी के परिवार वालों समेत ग्रामीणों ने किया हमला। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन शुरू। सीबीआई की दिल्ली यूनिट कर रही है पेपर लीक की जांच। नीट पेपर लीक में सीबीआई ने दर्ज किया रेगुलर केस। आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दर्ज की सेपरेट एफआईआर। बिहार गुजरात वाले केस को नहीं किया टेक ओवर। आईएमए ने केंद्र सरकार का जताया आभार। पेपर लीक केस को सीबीआई को सौंपने और एनटीए डीजी को हटाने पर कहा शुक्रिया। नीट पेपर लीक केस पर बिहार ईओयू ने जारी की रिपोर्ट। कहा एनटीए ने सुरक्षा मानकों का सही से पालन नहीं किया। पेपर का ट्रांसपोर्टेशन हैंडओवर सही से नहीं कराया। पेपर लीक में संगठित इंटरस्टेट पेशेवर गैंग शामिल है। संजीव मुखिया से मिले थे सॉल्व पेपर के सबूत। ईओयू की रिपोर्ट में खुलासा। आरोपी चिंटू को 5 मई को मिले थे सॉल्व पेपर। उसने ही पेपर की कॉपी निकालकर छात्रों को रटवाई। ईओयू की रिपोर्ट में बात आई सामने। एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम किया आयोजित। ग्रेस मार्क्स पाए 1563 स्टूडेंट्स में से 813 छात्रों ने दिया एग्जाम। 450 रहे एब्सेंट। चंडीगढ़ में सिर्फ 2 बच्चों के लिए बनाया गया था सेंटर। एक भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने नहीं पहुंचा। हरियाणा के झज्जर में डीएवी पुलिस लाइन पर 312 बच्चों को देना था एग्जाम। सिर्फ 170 बच्चों ने दी परीक्षा। 5 मई को हुए नीट यूजी एग्जाम में धांधली करने वाले 63 परीक्षार्थियों को किया गया था निष्कासित। एनटीए ने दी जानकारी। एनटीए की वेबसाइट और सभी पोर्टल सिक्योर हैं। हैक होने की बात गलत है एनटीए का बयान। दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज करेंगे प्रदर्शन। पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन करेंगे कार्यकर्ता। नीट परीक्षा में धोखाधड़ी को लेकर आज आरजेडी दिल्ली में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। खड़गे ने साधा निशाना एजुकेशन सिस्टम में माफिया भ्रष्टाचारी घुस गए हैं। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रियंका ने पीएम मोदी पर साधा निशाना कहा युवा अपना समय बीजेपी के करप्शन से लड़ने में गंवा रहे हैं। पीएम तमाशा देख रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का हमला। कहा डीजी को हटाने से साबित हुआ बच्चों के साथ गलत हुआ। ये पूरी तरह से हिटलरशाही। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का तंज एग्जाम वॉरियर। पीएम मोदी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ युद्ध छेड़ रखा है। एनटीए डायरेक्टर बदलने से कुछ नहीं होगा। शिक्षा मंत्री बदलना होगा। आदित्य ठाकरे का तंज। सुप्रीम कोर्ट जज के नेतृत्व में पेपर लीक केस की जांच होनी चाहिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष की मांग। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने आज बुलाई बैठक। राहुल और प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल। रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी सीएम हेमंत आनी की मीटिंग। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा। बैठक को लेकर बोली केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी। बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान का बयान। झारखंड में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार किसी वादे को नहीं किया पूरा। सीएम हेमंत ने झारखंड की जनता का जताया आभार। कहा लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर जताया। एमपी में भगवान राम और कृष्ण को पढ़ाए जाने के ऐलान पर सियासत। दिग्विजय सिंह ने पूछा जीसस और मोहम्मद पर शिक्षा क्यों नहीं। बीएसपी की बैठक में बोली मायावती केंद्र में एनडीए सरकार स्थिर नहीं है। संविधान बदलने को लेकर गलत प्रचार किया गया।
मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया, फिर सौंपी बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी। यूपी में उपचुनावों में बीएसपी लड़ेगी चुनाव, प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होना है चुनाव। अखिलेश यादव को बड़ा झटका, सपा से बगावत करने वाले एमएलए अभय सिंह ने सीएम योगी से की मुलाकात। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की बनेगी सरकार, हम जनता के लिए काम करते हैं, सीएम सैनी का बयान। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा, प्रदेश में लगातार गिर रहा है बीजेपी का ग्राफ, हरियाणा में बीजेपी हो जाएगी साफ। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, भगवान राम की कृपा से जनता ने मुझे चुना है, सांसद के रूप में लूंगा शपथ। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने नेक्स्ट जनरेशन के नेताओं पर साधा निशाना कहा, जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं सबसे पहले उसे ही धोखा देते हैं। अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी को दिया जवाब, कहा धमकी की भाषा ना बोले, सत्ता पाने का सपना पूरा नहीं होगा। छपरा में चुनावी हिंसा में मारे गए शख्स के परिजन से शनिवार को मिले थे तेजस्वी, कहा था हत्या का हिसाब होगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, जमानत पर स्टे हटाने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में भी होगी सुनवाई, ईडी और केजरीवाल के वकील लिखित दलील जमा करेंगे। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के अनशन का आज चौथा दिन, हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग को लेकर कर रही हैं अनशन। हथनीकुंड बैराज में पानी है, लेकिन हरियाणा सरकार ने गेट बंद कर रखा है, मंत्री आतिशी का आरोप। पानी को लेकर दिल्ली के एलजी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह से बात की, नायब सिंह ने मामले को गंभीरता से देखने का भरोसा दिया। आतिशी का अनशन विफलताओं को छुपाने की कोशिश, इससे कुछ नहीं होगा, दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का बयान। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करना खतरनाक। श्रीलंकाई नेवी ने 22 तमिल मछुआरों को किया अरेस्ट, नेदुन थीबू के पास मछली पकड़ने पहुंचे थे मछुआरे। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश बनी मुसीबत, जाम, खंबालिया इलाके में सड़कों पर सैलाब जैसा दिखा नजारा, जगह जगह जल भराव से बिगड़े हालात, निचले इलाके के घरों और दुकानों में घुसा पानी। जल भराव की वजह से सड़क यातायात हुआ प्रभावित, आने जाने वाले लोगों की बड़ी मुश्किलें। गुजरात के पोरबंदर में हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूस्खलन, सड़क पर मलबा आने से यातायात हुआ बाधित। सड़क पर आए मलबे को हटाने के लिए लगाई गई मशीनें, युद्ध स्तर पर चलाया गया अभियान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी, झूमते गाते नजर आए सैलानी। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने से कई जगहों में बाढ़ जैसे हालात, कई घर और वाहन हुए डैमेज। हैदराबाद के कई इलाकों में हुई तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा इलाके में एक स्क्रैप यार्ड में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार, दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। इंदौर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, समर्थकों ने आरोपियों के घर पर लगाई आग। तमिलनाडु में जहरीली शराब से मारे गए लोगों का शव कब्र से निकाला गया, बिना पोस्टमार्टम के दफनाए गए थे, शवों की जांच होने के बाद दिया जाएगा मुआवजा। एमएनएम चीफ कमल हासन ने कल लखुरीची मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, जहरीली शराब से बीमार लोगों का जाना हाल। तमिलनाडु कांग्रेस नेता के सुरेश का बयान, बीजेपी शासित राज्यों में भी शराब से हुई है मौतें, मामले की में राजनीति कर रही है बीजेपी। पुणे में पेड़ से टकराई सवारियों से भरी बस, हादसे में 22 यात्री घायल। हैदराबाद में महिला पर कुत्ते के झुंड ने किया हमला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। बिहार के वैशाली में कई घरों में लगी भीषण आग, फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। त्रिशक्ति कोर के भारतीय सेना इंजीनियरों ने उत्तरी सिक्किम में 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया, भारी बारिश से कटे सीमावर्ती गांवों को फिर से जोड़ने की कवायद। लंदन के ओस्टरले में मोदी 3.0 के लिए विजय उत्सव का आयोजन, स्मृति ईरानी की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम। कैनरा बैंक का ऑफिशियल एक्स अकाउंट हैक, बैंक ने यूजर्स को कुछ भी पोस्ट न करने की सलाह दी, जान जारी। यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने की बमबारी, 3 लोग मारे गए, 40 से ज्यादा घायल। रूसी बम हमले के बाद खार्किव में इमारतें और कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त, यूक्रेनी वायुसेना ने 2 रूसी मिसाइलों को मार गिराए जाने का किया दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा ब्रांस्क, सोमोलेंस्क, लिप्तेस्क और तुला क्षेत्रों में 33 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में इजरायली सेना ने दागी मिसाइलें, हिजबुल्लाह के कई सैन्य ठिकानों को किया तबाह। इजरायल ने कफर किला के जंगलों को फॉस्फोरस बमों से बनाया निशाना, जंगल में लगी आग। चीन में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात, कई लोगों की मौत, 15,000 से ज्यादा लोग विस्थापित। सऊदी अरब में गर्मी का कहर, हज पर गए 1300 से अधिक हजियों की मौत, सऊदी के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया, सेंट लुइसा में होगी टक्कर, रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में जीत जरूरी, भारत जीता तो सेमीफाइनल में होगी एंट्री। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप में अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में अमेरिका को 10 विकेट से हराया, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। क्रिस जॉर्डन T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक पूरी करने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बने, 1 ओवर में 4 विकेट झटके।
इंग्लैंड की टीम के लिए जॉस बटलर और फिल सॉल्ट ने दमदार पारी खेली। बटलर ने 38 गेंदों में 83 रन की पारी खेली। फिल सॉल्ट ने 25 रन बनाए। सुपर 8 में अमेरिका का प्रदर्शन खराब रहा। अपने तीनों मुकाबले गंवाकर टूर्नामेंट से बाहर हुई। अमेरिका के बाएं हाथ के स्पिनर हरमीत सिंह के नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हुआ। एक ओवर में 32 रन लुटाए। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में किया सबसे बड़ा उलटफेर, ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हराया। अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 127 रन पर ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुलबदीन नायब ने की शानदार गेंदबाजी, 4 विकेट लेकर कंगारुओं से जीत छीनी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने की रजिस्टर्ड मैरिज। सोनाक्षी ने तस्वीरें शेयर कर लिखा, अब हम पति पत्नी हैं। मुंबई में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए सलमान खान, कई बॉलीवुड सितारों ने भी की शिरकत।